ये कहानी है 1938 की, एक चैर्ली नामक आदमी की, जो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी वह सब उनको जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कन्फर्म था कि 1914 में जो ओलंपिक्स होने वाली हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा। और उसने सालों से ट्रेनिंग की थी। उसका एक ही सपना था और एक ही गोल था कि मुझे इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और वो कामयाब हो गया। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का कैंप चल रहा था, क्योंकि वह आर्मी में था। तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसकी एक हैंड में ग्रेनेड फट गया, उसके उसी हाथ में जिससे वहाँ गोल्ड मेडल जीतना था, और वह हाथ चले गया। जो उसका सपना था और उसका फोकस था वो सब खत्म हो गया। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो पूरी ज़िंदगी उस हाथ को देखकर रोता रहे और कहीं जाकर छुप जाए, या अपना जो गोल था जिसने उस पर फोकस किया था उसे पकड़ कर रखे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चले गया, उसने फोकस किया जो उसके पास है, और उसके पास उसका लेफ्ट हैंड था। एक ऐसा हाथ जिससे वहाँ लिख तक नहीं सकता। 1 महीने तक उसका इलाज चला उस हाथ के लिए। सही 1 महीने बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने लेफ्ट हैंड से। ट्रेनिंग के 1 साल बाद यानी 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। वहाँ पर हंगरी में एक और बाकी सारे बहुत पिस्टल शूटर थे। वहाँ पर जाकर उन्होंने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन किया। उसको कहा, देखो यार, ये होता है जज्बा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम आए हो हमें देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वह 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, बल्कि तुमसे कम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ और बाकी सब जितने भी वहाँ कम्पीट कर रहे थे वह सब अपने राइट हैंड से कर रहे थे और वह अकेला लेफ्ट हैंड से कम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? कैरली जीत गया। लेकिन वह यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस डाला 1914 पर, जब ओलंपिक्स होने वाली थी। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। उसने अपना सारा फोकस कहाँ डाल दिया? 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे। लेकिन 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाली थी वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। फिर से कैंसिल। फिर उसने अपना सारा फोकस 1948 के ओलंपिक्स पर डाल दिया, जहाँ पर फिर से ओलंपिक्स होने वाले थे। 1938 में उसकी एज थी 58 साल और 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 68 साल। जो यंगस्ट प्लेयर्स निकल कर आते हैं उनसे कम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का शब्द
उसकी डिक्शनरी में था ही नहीं और वहाँ गया। वहाँ पर पूरी दुनिया के बेस्ट शूटर आए हुए थे। सभी अपने बेस्ट हाथ से शूट कर रहे थे, लेकिन ये अकेला अपने लेफ्ट हैंड से शूट कर रहा था। और कौन जीता? मैन इज ओनली हैन, सिर्फ हेनरी जीता। लेकिन वहाँ तभी भी नहीं रुका। 1952 के ओलंपिक्स में दोबारा कम्पीट किया। कैरली गोल्ड मेडल जीत गया। उसने इस बार और गोल्ड मेडल जीता। 4 साल में इस दुनिया की पूरी हिस्ट्री को बदल कर रख दिया उसने। इस कंपटीशन में लगातार किसी ने भी आज तक 2 गोल्ड मेडल लगातार नहीं जीते थे। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास वाहनों की पूरी लिस्ट होगी कि मैं इस वजह से नहीं कर पाया, उस वजह से नहीं कर पाया, कि मैं लाइफ में उस वजह से फेल हो गया, इस वजह से फेल हो गया। आपकी लाइफ में वाहनों की बहुत लंबी लिस्ट है। दूसरी तरफ आप किसी भी बिजनेस के पास चले जाओ, उसके पास 1000 वजह होंगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है। सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा।